कैसा हो अगर सॉफ्टवेयर बनाना कोड लिखने के बारे में हो ही ना, बल्कि एआई डेवलपर्स की एक पूरी टीम को मैनेज करने जैसा हो। हाँ, मतलब बस आप एक आइडिया दें, एक वाइब बताएं और ऐप अपने आप बन के तैयार हो जाए। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर शायद अब नहीं। बिल्कुल। और आज हम गूगल के एक ऐसे ही नए टूल गूगल एंटी ग्रेविटी पर बात करने वाले हैं। गूगल इसे सिर्फ एक कोडिंग असिस्टेंट नहीं कह रहा है, नहीं, वो इसे एक एजेंटिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का नाम दे रहा है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। एजेंटिक मतलब ये एआई सिर्फ कोड के सुझाव नहीं देता, बल्कि एक तरह से एक जूनियर डेवलपर की तरह हमारी टीम का हिस्सा बन जाता है। हाँ, जो खुद से प्लान बना सकता है, कोड लिख सकता है, उसे टेस्ट कर सकता है, और यहाँ तक कि अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है। एग्जैक्टली। और इसी को ठीक से समझने के लिए हमने डेवलपर कम्युनिटी की डिस्कशंस, गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग्स और कुछ शुरुआती टेक्निकल रिव्यूज को देखा है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये टूल क्या है, बल्कि ये समझना है कि क्या ये वाकई सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। तो पहली नजर में ये किसी जाने माने कोड एडिटर VS कोड जैसा ही लगता है, लेकिन जैसा कहते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। कहा जा रहा है कि ये एजेंट फर्स्ट आइडियोलॉजी पर बना है। एजेंट फर्स्ट, इसका असल में मतलब क्या है? एजेंट फर्स्ट का मतलब है कि यहाँ एआई आपके काम में सिर्फ एक हेल्पर या एक टूल नहीं है, वो एक ऑटोनॉमस वर्कर है। एक स्वतंत्र साथी। हाँ, एक तरह से आप उसे एक मैनेजर की तरह टास्क सौंपते हैं, जैसे मेरे लिए एक फ्लाइट ट्रैकर ऐप बनाओ, और फिर वो एजेंट उसे पूरा करने के लिए जरूरी सारे कदम वो खुद उठाता है। तो ये सिर्फ कोड पूरा करने वाला चैटबॉट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोजेक्ट को ड्राइव करने वाला इंजन है। और इस इंजन को पावर कहाँ से मिलती है? मैं मान रही हूँ कि जरूर गूगल का कोई नया शक्तिशाली मॉडल होगा इसके पीछे। हाँ, इसके पीछे गूगल का जेमिनी 3 प्रो मॉडल है, जिसे गूगल ने खास तौर पर सिर्फ सोचने या लिखने के लिए नहीं, बल्कि काम करने और कोड करने के लिए डिजाइन किया है। ये मॉडल मल्टी स्टेप टास्क को समझ सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। अच्छा, तो मतलब हम गूगल के इकोसिस्टम में बंध गए। अगर किसी को गूगल का मॉडल इस्तेमाल नहीं करना हो तो? नहीं, और गूगल का ये कदम बहुत सोचा समझा है। वो इसे सिर्फ अपने जेमिनी इकोसिस्टम में बांधकर नहीं रखना चाहते। ओह, तो ये इसकी एक बड़ी खूबी है। हाँ, बिल्कुल। जेमिनी के अलावा ये एंथ्रोपिक के क्लॉड सोनेट 4.5 और GPT OSS जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स को भी सपोर्ट करता है। अच्छा। इससे गूगल ये सिग्नल दे रहा है कि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कोई बंद बगीचा नहीं। ये डेवलपर को अपनी जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनने की आजादी देता है। ये तो वाकई स्मार्ट मूव है। और इसके VS कोड से मिलते जुलते होने की भी एक कहानी है ना? क्या ये उसका फॉर्क है? हाँ, ये VS कोड के ओपन सोर्स बेस पर बना है। अब कुछ बहस इस पर है कि क्या ये सीधे VS कोड का फोर्क है या विंडसर्फ नाम के एक और AI एडिटर का, जो खुद VS कोड पर आधारित था। लेकिन आखिर में मतलब तो एक ही है। हाँ, मतलब एक ही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाखों डेवलपर्स जो पहले से VS कोड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एंटी ग्रेविटी बिल्कुल जाना पहचाना लगता है। एग्जैक्टली। उन्हें सब कुछ दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बेस तो जाना पहचाना है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसका वर्किंग स्टाइल है, जिसे गूगल 3 सर्फेस कह रहा है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर नहीं, बल्कि AI एजेंट्स के लिए एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ 3 अलग-अलग खिड़कियां नहीं हैं, ये काम करने का पूरा नजरिया बदल देती हैं। ओके। इसका पहला हिस्सा है एडिटर। ये आपका जाना पहचाना VS कोड जैसा एरिया है, जहां आप खुद कोड लिख सकते हैं या AI के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन बाकी 2 हिस्से वो इसे अलग बनाते हैं ना? हाँ, दूसरा हिस्सा है ब्राउजर। ये सिर्फ एक लिंक खोलने वाली विंडो नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से कंट्रोल क्रोम ब्राउजर है, जो इंटीग्रेविटी के अंदर ही चलता है। अंदर ही? हाँ, एजेंट जो भी ऐप बनाता है उसे इसी ब्राउजर में खोलकर खुद टेस्ट कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि AI का कर्सर, एक छोटा सा लाल डॉट, स्क्रीन पर घूम रहा है, बटन्स पर क्लिक कर रहा है, फॉर्म भर रहा है और ऐप को एक असली यूजर की तरह चेक करा। ये देखना तो किसी जादू से कम नहीं होगा। बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा है एजेंट मैनेजर। हाँ, ये इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल सेंटर लगता है। बिल्कुल, वही इस टूल का दिल है। उसे आप मिशन कंट्रोल या अपने सभी डेवलपमेंट टास्क के लिए एक इनबॉक्स समझ सकती हैं। इनबॉक्स कैसे? तो यहाँ आप एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर अलग-अलग AI एजेंट्स को काम पर लगा सकती हैं।
एक एजेंट आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड बना रहा है, दूसरा बैकएंड की एपीआई पे काम कर रहा है। और तीसरा शायद किसी पुराने कोड में बग ढूंढ रहा है, और मैं उन सब की प्रोग्रेस एक ही जगह से देख सकते हो। हाँ, ये साइड बार में बैठे एक मामूली चार्टबॉट से मीलों आगे की चीज है। तो ये सिर्फ 3 खिड़कियां नहीं है, ये काम करने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। एडिटर यानी मैं काम करूंगी, ब्राउजर यानी एआई दिखाओ तुमने क्या किया, और एजेंट मैनेजर मतलब एआई तुम लोग ये सारे काम संभालो। सही कहा, ये तो डेवलपर को एक कारीगर से एक मैनेजर बना रहा है। आपका काम अब हर लाइन लिखने का नहीं, बल्कि सही निर्देश देने, एआई के काम को वेरीफाई करने और उसे गाइड करने का हो जाता है। प्रिसाइसली। इसी से जुड़ा एक शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, वाइब कोडिंग। ये सुनने में जितना कूल लगता है उतना ही डरावना भी। मतलब मैं बस सोचूं और कोड बन जाए, ये हकीकत में कैसे काम करता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वाइब कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अस्पष्ट कहेंगी और जादू हो जाएगा। प्रोसेस इससे कहीं ज्यादा सोचा समझा है। अच्छा, मान लीजिए आप वही फ्लाइट ट्रैकर ऐप बनाना चाहती हैं। ठीक है। तो मैं एजेंट मैनेजर में जाकर लिखती हूँ, एक ऐप बनाओ जो फ्लाइट्स ट्रैक करे। तो क्या वो हजारों लाइन का कोड उगलना शुरू कर देता है? मुझे लगता है इससे तो गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा होगी। आपका सोचना बिल्कुल सही है, और गूगल ने इसी प्रॉब्लम को हल किया है। वो सीधे कोड पर नहीं कूदता। तो फिर एक अच्छे सीनियर डेवलपर की तरह पहले वो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाता है। वो आपको बताएगा, ठीक है, इस ऐप को बनाने के लिए मैं रिएक्ट और टेलविंड सीएसएस का इस्तेमाल करूंगा, ये 3 मेन फाइलें बनाऊंगा, और डेटा के लिए एक पब्लिक फ्लाइट एपीआई से कनेक्ट करूंगा। इस तरह की चीजें। हाँ, यहाँ तक कि वो नैनो बनाना प्रो जैसे टूल का इस्तेमाल करके आपको ऐप का एक विजुअल मॉकअप यानी एक कच्चा डिजाइन भी दिखा सकता है। वाह, मतलब कोड लिखने से पहले ही हमें एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है। और जब एजेंट अपना काम पूरा कर लेता है तो हमें कैसे भरोसा हो कि उसने सब कुछ सही किया है? यहीं पर एंटी ग्रेविटी का सबसे क्रांतिकारी फीचर आता है, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स। हाँ, जब एजेंट काम पूरा कर लेता है तो वो सिर्फ काम हो गया नहीं कहता, वो सबूत देता है। ये आर्टिफैक्ट्स भरोसे की कमी को दूर करते हैं। आर्टिफैक्ट्स ये क्या होते हैं? सबूत से आपका क्या मतलब है? ये वैसा ही है जैसे आप किसी इंटीरियर डिजाइनर को काम दे और वो सिर्फ हो गया कहने की बजाय आपको हर कमरे की तस्वीरें भेजे। आर्टिफैक्ट्स टास्क की चेकलिस्ट, कोड में किए गए बदलावों की समरी, स्क्रीनशॉट्स। हाँ, या ब्राउजर में ऐप को टेस्ट करते हुए एजेंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और आप इन आर्टिफैक्ट्स पर गूगल डॉक्स की तरह कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, जैसे ये बटन का रंग बदलो या यहाँ एक एरर आ रहा है, और एजेंट उस फीडबैक के आधार पर बदलाव कर देता है। मतलब मुझे हजारों लाइनों के लॉग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो गेम चेंजर है। ये वाकई डेवलपर और एआई के बीच एक भरोसे का रिश्ता बनाता है। तो इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो यही एजेंट मैनेजर वाला वर्किंग स्टाइल है, जो मल्टीटास्किंग को बहुत आसान बना देता है। इसके अलावा जेमिनी 3 मॉडल वाकई बहुत शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली? एक रिव्यू में एक डेवलपर ने उसे इंसेनिक्वेरियम नाम के एक पुराने गेम का क्लोन बनाने को कहा। एजेंट ने न सिर्फ पहली ही कोशिश में गेम का पूरा लॉजिक बना दिया, अच्छा, बल्कि गेम के लिए जरूरी मछलियों की स्प्राइट्स यानी इमेजेस भी खुद ही जनरेट कर दी। वाओ। और सबसे बड़ी बात, ये अभी प्रीव्यू में फ्री है। हाँ, ठीक है, ये सब सुनने में बहुत कमाल का लग रहा है, लगभग टू गुड टू बी ट्रू जैसा। तो फिर इसमें कोई कमी भी होगी? इसका कैच क्या है? बिल्कुल, और कमियां भी छोटी मोटी नहीं है। इसे रिव्यू करने वाले कई लोग इसे एक आकर्षक, निराशाजनक, फिर भी भविष्यवादी गड़बड़ झाला कह रहे हैं। हाँ, खूबसूरत कंफ्यूजन। बताइए इसके बारे में। सबसे पहली और बड़ी कमी है परफॉर्मेंस। ये एक बहुत भारी ऐप है। ये लैपटॉप की बैटरी बहुत तेजी से खत्म करता है, और कई डेवलपर्स ने टाइपिंग में लैग महसूस होने की शिकायत की है। ये तो बहुत अजीब बात है। गूगल जैसी कंपनी जो परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए जानी जाती है, वो एक ऐसा टूल रिलीज करे जो लैपटॉप को ही धीमा कर दे। उम्मीद तो यही है कि ये प्रीव्यू की समस्या है, जिसे समय के साथ ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये एक असली प्रॉब्लम है। और इसके अलावा, क्योंकि ये प्रीव्यू में है, इसमें काफी बग्स हैं। एक रिव्यू में तो यहां तक बताया गया कि फाइल एक्सप्लोरर में एरो कीज ही काम नहीं करती। क्या एरो कीज? ये तो किसी भी कोडिंग एडिटर के लिए एक मजाक जैसी बात है। हाँ, और तीसरी कमी है लिमिट्स। फ्री टियर में इस्तेमाल की एक सीमा है, जिसे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हुए बहुत जल्दी पार कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस की समस्या तो शायद समय के साथ ठीक हो जाए, लेकिन मैं सुरक्षा के बारे में सोच रही हूँ।
अगर एआई मेरे कंप्यूटर पर कोड चला रहा है तो क्या ये सुरक्षित है? अब आपने सबसे गंभीर मुद्दे को छुआ है। शुरुआती वर्जन्स में इसमें एक बहुत बड़ी सुरक्षा खामी पाई गई थी। एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक के जरिए आपकी सीक्रेट एपीआई कीज, पासवर्ड्स और दूसरी संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती थी। एक मिनट रुकिए, मतलब ये एजेंट मेरे कंप्यूटर की कोई भी फाइल पढ़ सकता है, यहाँ तक कि वो फाइलें भी जिन्हें मैं .gitignore में डालकर सबसे छिपा कर रखती हूँ? हाँ, शुरुआत में ऐसा हो सकता था। ये तो किसी भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए एक डील ब्रेकर है। क्या गूगल इस बारे में सीरियस नहीं था? शुरुआत में ये खामी वाकई बहुत खतरनाक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एजेंट को काम करने के लिए आपके कंप्यूटर के फाइल सिस्टम का एक्सेस चाहिए होता है और वो .gitignore जैसी फाइलों को नजरअंदाज कर सकता था। ये किसी भी सेंसिटिव प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो क्या गूगल ने इसे ठीक करने के लिए कुछ किया है या ये अभी भी एक खुला खतरा है? नहीं, इस पर काफी फीडबैक मिलने के बाद उन्होंने कुछ जरूरी सुरक्षा फीचर्स जोड़े हैं। अब आप टर्मिनल कमांड्स के लिए एक ऑटो एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट कर सकती हैं, ऑफ, ऑटो या टर्बो। ऑफ पर सेट करने से वो हर बार पूछेगा? हाँ, एजेंट कोई भी कमांड चलाने से पहले आपसे पूछेगा। इसके अलावा आप सुरक्षित कमांड्स और यूआरएल्स की एक अलाउ लिस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन यह सच है कि शुरुआती खामी बहुत चिंताजनक थी। ये जानना जरूरी था। तो इन सब कमियों और खूबियों के बावजूद अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो कैसे कर सकता है? इसे मैक, विंडोज और लिनक्स के लिए antigravity.google वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है। प्रीव्यू को एक्सेस करने के लिए अभी एक पर्सनल जीमेल अकाउंट की जरूरत होगी। सेटअप के दौरान ये आपको अपनी पसंद की थीम चुनने और एजेंट की ऑटोनॉमी का लेवल सेट करने का विकल्प देता है, जो एक अच्छा कदम है। और एक ब्राउजर एक्सटेंशन भी जरूरी है ना? हाँ, वो एक जरूरी स्टेप है जिसके बिना एजेंट ठीक से काम नहीं कर पाता। और कीमत, क्या ये हमेशा फ्री रहेगा? अभी तो ये व्यक्तियों के लिए फ्री है। गूगल के जो AI प्रो और अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, उनमें इसकी ज्यादा लिमिट्स मिलती हैं। लेकिन भविष्य में टीम और एंटरप्राइज प्लान्स भी आएंगे, जिनकी कीमत अभी घोषित नहीं की गई है। तो ये साफ है कि गूगल इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने की सोच रहा है। लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका भविष्य क्या है? क्या ये सच में कोडिंग के काम को बदल देगा या ये बस एक और टूल है जो आएगा और चला जाएगा? देखिए, इसमें कोडिंग के काम की परिभाषा को बदलने की पूरी क्षमता है। डेवलपर का रोल धीरे धीरे कोड की हर लाइन लिखने वाले से बदलकर AI एजेंट्स को मैनेज करने वाले का हो जाएगा। मतलब भविष्य में शायद हमारी कीमत इस बात से तय होगी कि हम AI को कितने अच्छे और सटीक निर्देश दे सकते हैं और उसके काम को कितनी कुशलता से वेरीफाई कर सकते हैं। एंटीग्रेविटी इस भविष्य की एक शक्तिशाली लेकिन कच्ची झलक है। ये आज शायद पूरी तरह से तैयार न हो, लेकिन ये उस दिशा को जरूर दिखाता है जिस तरफ हम सब जा रहे हैं। तो आज हमने गूगल एंटीग्रेविटी की दुनिया में गहरी डुबकी लगाई। ये एजेंट फर्स्ट कोडिंग के भविष्य की एक शक्तिशाली लेकिन अभी अधूरे और कुछ हद तक खतरनाक झलक है। हाँ, एजेंट मैनेजर और आर्टिफैक्ट्स जैसे कॉन्सेप्ट सच में क्रांतिकारी हैं। बिल्कुल, ये डेवलपर के काम करने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस और खासकर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर AI सिर्फ एक वाइब से एक पूरा ऐप बना सकता है, उसे टेस्ट कर सकता है और उसे डीबग भी कर सकता है, तो एक इंसान के तौर पर डेवलपर की भूमिका क्या बचती है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कौन से नए आइडियाज और आविष्कार हैं जो पहले एक व्यक्ति या छोटी टीम के लिए बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के साथ हकीकत बन सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।